वेलकम प्रांजलि होम किचन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नवरात्रि का पहला दिन आप सभी के लिए खूब खूब मंगलमय हो। आने वाले दिन और त्यौहार बहुत ही अच्छे और खुशी से बीते। देखिए, मैं भी नहा वहा के आ गई हूँ। सारे काम हो गए हैं, घर की क्लीनिंग से लेके कपड़े धुलाई तक। मंदिर भी मैंने क्लीन कर लिया है और तैयार हो गई हूँ। आज मैं साड़ी पहनी हूँ और आज खैर नवरात्रि है तो आज इंडियन ड्रेस में रहना ज़रूरी है। और चलिए पूजा करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है इसलिए तो आप पहले पूजा होगा फिर तभी पेट पूजा होगा कुछ। आज मेरा भी व्रत है। और देखिए, ये मैंने मंदिर के लिए सारे सामान इकट्ठे कर दिए थे पूजा के लिए। और हस्बैंड और बच्चा सभी नहा लिए हैं, सभी बाहर बैठे हुए हैं। और ये मैं कलश बैठा रही हूँ। मैं 9 दिन के लिए कलश स्थापित नहीं कर रही हूँ। ये मैं केवल पूजा के लिए ही कलश आज बैठा रही हूँ। और उसे मैं रोली से स्वास्तिक बनाऊंगी। और फिर उसके बाद उसमें मैं हल्दी और चावल और पैसा मैं अच्छा के तौर पर डालूँगी उसमें। फिर आम के पल्लू रखूँगी उस पर। और ये दिया है, दिए में बड़े वाले दिए ले लिए हैं और उसमें चावल भर के रखा है। और उस पर मैं नारियल नहीं रखूँगी, क्योंकि इसलिए नहीं रख रही हूँ कि क्योंकि बीच में हमें कहीं और भी जाना है, तो इसीलिए नारियल और कलश बैठा देने पे अधूरा बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हैं 9 दिन तक, तो मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। और इस तरह मैं चुंदरी भी चढ़ा रही हूँ और इस तरह मैं माता रानी को टीका कर रही हूँ। और लक्ष्मी माता हैं। और अभी मैं चंदन से साईं बाबा को और शिव जी को और गणेश भगवान को टीका करूँगी, क्योंकि उन्हें सिंदूर नहीं लगाया जाता है इसीलिए। और दीपक भी मैंने जला दिया है। और इस तरह आज अभी सभी लोग उसी तरह हैं, कोई कुछ खाया नहीं है। मेरा बेटा भी उसी तरह बैठा हुआ है और बोल रहा है कि जब पूजा कर लेंगे तभी खाएंगे। आज संडे है इसीलिए छुट्टी है, तो सभी लोग घर पे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि सभी लोग पहले दिन नवरात्र के दिन कम से कम घर में तो साथ में सभी लोग हैं। वरना हमेशा ऐसे दिन पड़ता है कि सभी लोग स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि आज के दिन तो छुट्टी होती नहीं है। तो आज साथ में पूजा कर ली है और इससे बड़ी बात क्या होगी। उधर देखिए, मैंने तिलक भी कर दिया, दीपक भी जला दिया और प्रसाद भी चढ़ा दिया। ये मेरा बनाया हुआ मिठाई है। मैंने मखाने से जो बर्फ़ी बनाई थी वही मैं भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं जल भी इधर रख दूँगी और इस तरह पूजा हो जाएगी। अब मैं अपना नवरात्रि चालीसा भी पढ़ूँगी, दुर्गा चालीसा। उसके बाद अभी अपने बेटे और हस्बैंड को भी बुला ले रही हूँ, वो लोग भी आ जाएंगे, साथ में सभी मिल करके पूजा करेंगे हम लोग। पता नहीं क्यों पूजा करके एक नवरात्रि का माहौल ऐसे हो जाता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। हर चीज़ इतना बढ़िया लगता है कि मतलब मन में इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि हाँ, अब त्यौहार आ गया है और खुशी का माहौल आ गया है। क्योंकि बीच में ये बरसात वगैरह फिर एकदम इतना भाग दौड़ हो जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है कि सभी लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर इस बीच में काम ही काम, क्लीनिंग का ये वो, तो इसलिए इसमें बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ सफाई सफाई दिखाई देती है। और इस तरह मेरा पूजा भी हो रहा है। अब आरती हम लोग भी कर रहे हैं। और देखिए, मेरा बेटा है वो लेफ्टी हैंड है, इसीलिए कोई भी काम वो पहले लेफ़्ट हैंड से ही पकड़ता है, तो उसको बताना पड़ता है तब वो राइट हैंड यूज करता है। मेरे हस्बैंड भी आरती कर लिए। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ही उठे थे और नहा वहा के तैयार हुए थे, क्योंकि आज मैं सुबह वॉक पे नहीं गई थी। मेरे हस्बैंड अकेले गए क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर फास्ट भी रहना था और घर का काम भी करना था, इसी वजह से। और अब यहाँ हम लोग हवन भी करेंगे। ये मैंने छोटी वाली जो आती है गौ की जो कंडी बनी रहती है वो मैंने लिया है और उस पर एक कपूर रखे हैं और सारे मैंने उसको जला दिया है। और एक तो बड़े वाली मिट्टी के दिया है उसी में, और उसी में हम लोग हवन कर लेंगे। आम की लकड़ी मेरे पास नहीं थी, खैर मुझे ले आना था लेकिन मैं भूल गई। और इस तरह बेटा भी है, वो भी कर लेगा। इस तरह हमारी पूजा भी कंप्लीट हो गई, हवन भी हो गया, आरती भी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है करके। और इस तरह मैं देखिए बच्चे को और हस्बैंड को दोनों को तिलक कर रही हूँ, खुद भी अपनी मांग भर रही हूँ और टीका करूँगी। और ये रही मेरी मंदिर। देखिए, माता रानी हैं, साईं बाबा हैं और शिव फैमिली है मेरे पास।
और हनुमान जी हैं, बस इतने ही भगवान हैं मेरे पास और इन्हीं लोग की पूजा हम लोग करते हैं। अब मैं किचन में आ गई क्योंकि सबको भूख लग गई है। दाल मैं साथ साथ में क्लीनिंग के समय ही मैं चढ़ा दी थी दाल, तो दाल हो गया था। उधर मैं चाय रखूँगी क्योंकि मैं भी पानी नहीं पी हूँ। ये था कि पूजा करने के बाद ही पानी पिया जाए तो अच्छा लगता है। इधर चाय रखूँगी और इधर मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाऊँगी और दाल चावल मैंने बना दिया था और बेटे को भी कुछ ना कुछ चाहिए, उसे भी थोड़ा चाय से दे दूँ, कुछ खा ले। वो ब्रेड तो खाएगा नहीं, टोस्ट ही खाएगा वो। और आज का दिन तो पूरा इसी तरह निकल गया, करते करते पूजा करते करते 10 साढ़े 10 11 बज गए। अब हम लोग को लंच, हस्बैंड और बच्चे को लंच करना है, इनके लिए लंच बन जाए उसके बाद देखिए फिर क्या आगे प्लानिंग होती है। क्योंकि अभी बेटी है, उसको भी खाना खिलाना है, उसके भी खाना भी हमको बनाना है। और पहले तो मैं खुद अपने कुछ खा के एनर्जी ले लूँ शरीर में, फिर उसके बाद सोचते हैं आगे मंदिर जाना है कि मार्केट वगैरह जाना है। संडे का दिन है तो कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही है। और खैर फ़िलहाल हमें तो बाहर भी जाना है, आउट ऑफ स्टेशन, तो इसलिए तैयारी भी करनी ही है। तो मार्केटिंग इस समय हम लोग का चल भी रहा है, पैकिंग वगैरह भी अब स्टार्ट होगा। ये देखिए हस्बैंड भी आ गए हेल्प करने के लिए और वो अपने लिए चोखा बना रहे हैं। आलू का चोखा जो होता है, दाल चावल मैंने ही बनाया, सिंपल ही खाना बनाया है मैंने आज। वो लोग फास्ट नहीं है लेकिन ये है कि सिंपल ही खाना खाएंगे। और देखिए दाल चावल रोटी में बना दी और वो अब अपने हाथ से अपने पसंद का वो चोखा बना रहे हैं। ये रहा उनका चोखा, ये है यूपी बिहारी स्टाइल चोखा। और ये अब खाना मैं उन्हें दूँगी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, सुबह से वो कुछ खाए भी नहीं हैं। और दाल चावल चोखा रोटी और हरी मिर्च, ये आज उनका लंच है। बेटा तो खैर अभी नहीं खाएगा, भी थोड़ा देर बाद खाएगा क्योंकि चाय से वो टोस्ट खा लिया है इसीलिए। और इस तरह अब मैं भी अपना, मेरा भी चाय ओके हो गया है। थोड़े से मैं मूंगफली के दाने रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट ही है और चाय से वही मैं खाऊंगी, थोड़ी एनर्जी उससे मिलेगी। फिर देखते हैं आगे क्या खाना है, फिर उसके बारे में सोचते हैं। साबूदाना तो मैं ले आकर रखी हूँ और अगर मन करेगा तो फिर बनाऊँगी, वरना फिर फ्रूट ही खा के रहा जाएगा क्योंकि इतना काम हो जाता है सुबह से कि अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और अभी खैर अभी बेटी को खिलाने में 1 से 1.5 घंटे जाएंगे। उसी तरह हम लोग को 2-3 तो बज ही जाना है। फिर उसके बाद आधा 1 घंटा रेस्ट करूँगी, फिर देखते हैं। मेरी चाय भी बन गई, बेटी का खाना भी बन गया। अब मैं लेके जा रही हूँ, थोड़ी चाय पहले पी लूँ रिलैक्स हो करके, क्योंकि हस्बैंड को भी खाना दे दिया, बेटा भी कुछ खा लिया है और अब मैं